हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो हर स्टूडेंट को अपने स्कूल लाइफ के ड्यूरिंग उसे फॉलो करना चाहिए। उसे फॉलो करने से आपको आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप अपने लिए एक बेटर स्ट्रेटजी बिल्डअप कर पाओगे अपने फ्यूचर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज रीड विद द बुक फर्स्ट। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहली बार बुक से पढ़ो। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नोट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, यानी अपने सीनियर से नोट्स ले लेते हैं और सिर्फ नोट से पढ़ते हैं। देखिए, नोट से पढ़ना सही है, लेकिन सिर्फ नोट से ही पढ़ना सही नहीं है, क्योंकि आप किसी भी अगर टॉपिक को सिर्फ नोट से पढ़ते हो तो आप सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना उस नोट्स में दिया गया है। यानी कि जब आप उसको बुक से पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी एक्स्ट्रा मिलेगी उस बुक में जो आपके नोट्स में नहीं है, और वो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर में वो आपके काम आ सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए आप कि पहले आप बुक से पढ़िए, देन उसके बाद नोट से पढ़िए। और मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा होता है कि आपको बुक का लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आपको डेफिनेशंस देखने हैं तो आप नोट्स देख लीजिए और नोट से उसकी डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप आगे का उस बुक से पढ़ लीजिए। पॉइंट नंबर 2, यूज़ 80/20 रूल। देखिए, ये रूल क्या है? देखिए, हमारे सिलेबस में पूरे बुक के सिलेबस में 20% ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे ऑलमोस्ट 60 to 70% मार्क्स के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आपको क्या करना है कि उन 20 टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप उसे प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके 60 से 80% मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, वो आपको मिल जाएंगे अगर आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। तो इन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको कहीं नोट कर लीजिए और उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। टिप नंबर 3, डोंट कॉपी अदर स्टूडेंट्स। देखिए, किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को कम्प्लीटली कॉपी करना गलत है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपने आप में बेस्ट होता है और सबके स्किल्स अलग अलग होते हैं। किसी का माइंड IQ लेवल कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो कभी भी किसी स्टूडेंट को आप कॉपी मत कीजिए कि वो किस बुक से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, कितने बजे पढ़ रहा है, कौन से कोचिंग में जा रहा है। तो वो नहीं, आप अपने लिए खुद स्ट्रैटेजी बनाइए, क्योंकि अगर आप अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाना सीख जाओगे तो फिर आप कब तक किसी को कॉपी करोगे? आपको कभी ना कभी खुद के लेवल पे काम करना पड़ेगा, खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये एक स्टेज होता है जब आप इन स्ट्रैटेजीज को बनाना सीखते हो, इसलिए आप किसी को कॉपी मत कीजिए, अपनी डिसीजन खुद लीजिए, अपनी स्ट्रैटेजीज खुद बनाइए। टिप नंबर 4, टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़। देखिए, आपके स्कूल्स में, सभी स्कूल्स में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। मैं फंक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे डांसिंग सिंगिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल एक्टिविटीज़ जिससे स्किल इम्प्रूव होता है, लाइक एसे राइटिंग, डिबेट, स्पीच, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में करवाई जाती हैं। तो आप उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि देखिए, ये एक स्टेज होता है स्टूडेंट्स के कुछ सीखने का, और ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये आपको कुछ सिखाती हैं। क्योंकि मैंने ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया था, तो मुझे पता है कि इसका बेनिफिट फ्यूचर में क्या होता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और आप ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्ट लोगे तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। टिप नंबर 5, डाइट एंड एक्सरसाइज। देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत स्टूडेंट इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि एक्सरसाइज से ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की बात कर रहा हूँ कि 1 घंटे 2 घंटे बॉडी बनाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, जैसे 5 to 10 मिनट आप डेली अपना एक्सरसाइज पे दे सकते हो। तो देखिए, एक्सरसाइज करने से हमारा जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। आपको पता है कि अगर बॉडी हेल्दी रहेगी और हार्मोन्स हमारे सारे अच्छे से रहेंगे, हमारा सारा बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगा, तो हमारा माइंड भी स्ट्रांग होगा, हमारी मेमोरी बिल्डअप होगी। और आपका मेमोरी अगर बिल्डअप होगा तो आपकी जो लर्न करने का जो आपका टाइम है वो कम होगा, और आपको कोई चीज़ बहुत जल्दी याद होगी और ज़्यादा समय तक रहेगी। तो एक्सरसाइज एंड डाइट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हर स्टूडेंट के लिए। मैंने तो अपने समय में किया था, मैं आज भी करता हूँ एक्सरसाइज, नॉर्मली एक्सरसाइज करता हूँ लेकिन करता हूँ। अब बात करता हूँ मैं डाइट की। तो डाइट आपको नॉर्मली डाइट लेनी है जो आप रेगुलर अपने खाने में लेते हो। आपको प्रोटीन, विटामिन ये सब अच्छे से लेनी है। आपको जंक फूड अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपको लेज़ी बनाता है, और लेज़ीनेस एक स्टूडेंट को कमज़ोर बनाता है, उसके काम करने की एफिशिएंसी को कम करता है। तो एक्सरसाइज एंड डाइट करने से आपके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है, आपका माइंड स्ट्रांग होता है, आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है। तो ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये 5 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली आपके फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा इन सभी चीज़ों से।
और यार देखो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपने डिसीजंस खुद लेना सीखो, क्योंकि कब तक आपको कोई बताने वाला मिलेगा। एक समय आएगा कि जब आपको लाइफ में डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे। और एक पॉइंट और बताना मैं चाहूँगा कि एक्सप्लोर योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर किया करो। यानी कि आप कुछ सीख रहे हो तो जितना आपको मिल रहा है उस किसी भी बुक में या कहीं भी, तो उससे सेटिस्फाइड मत हो। आप कोशिश करो कि आप उसको और बढ़ा सको, उसको आप एक अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश किया करो, एक फ़न फैक्ट बनाओ, उसको एक इंटरेस्ट की तरह लिया करो, इंटरेस्ट के वे में पढ़ा करो। तो एक नई इसके लिए हम एक आपके लिए नई सीरीज़ ला रहे हैं साइंस टॉक के नाम से। और इस साइंस टॉक में हम आपको साइंस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और उसके बारे में कुछ फ़न फैक्ट्स भी बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो सकता है आपको पता भी हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अब आने वाली हैं हमारे चैनल पे। और वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।